हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझो ना। मज़ा आएगा आपको स्टोरी को सीखते हुए, समझो ना। अच्छी स्टोरी है, मतलब कि काफ़ी वर्ड आपने सीखने को मिलेंगे। देखो, छोटी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, परंतु देखो इसमें भी आपने कम से कम 7 से 8 कम से कम वर्ड तो मिलेंगे नए न्यू वर्ड जो सीखने के लिए मिलेंगे, समझो ना। हाँ, एक बात और ये भी है कि देखो, क्या जैसे कोई भी वर्ड है, समझो ना, कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग है, मतलब कि वर्ड याद करना, कैसे कैसे वर्ड को याद किया जाए, समझो ना। वर्ड जो है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वर्ड आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। वर्डों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड क्या है कि ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जब कोई भी वर्ड आपके सामने बार बार आएगा तो वो ऑटोमेटिक वर्ड याद हो जाएंगे। अभी देखो, इंग्लिश में है बहुत सारे वर्ड आपने पता होंगे, जिसका वर्ड मीनिंग आप लोगों ने पता होंगे। वे अब वो बताओ मेरे को, वो कैसे आपको याद हुए, किस तरीके से, मेरे को बताओ। आप यही बताओगे जो मैं बता रहा बात, कि ये तो हमारे ऐसे ही हो गए, बार बार हमने ये हमारे सामने आए तो ये हमको याद हो गए। तो ऐसा ही है, अब हम कहानी को पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वर्ड मीनिंग नए नए सीखेंगे, ऑटोमेटिक याद होते रहेंगे। और जो वर्ड मीनिंग है, एक दो बार उनको कॉपी में लिख के पढ़ लेंगे, समझो ना। कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है भैया, समझो ना। अगर आपने कॉपी में नहीं लिखा ना तो गड़बड़ है। जो लिखे वर्ड है, एक दो बार वैसे आपने खुद पढ़ लिए, समझो ना। एक दो बार वैसे उधर से रिवाइज हो गए, कॉपी में से रिवाइज हो गए, और एक दो बार आप जो कहानी है उसमें पढ़ के वो सब वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे वर्ड याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, समझो ना। तो याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं, मेहनत करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेक्निक से चलते हो ना, मेरे साथ चलते हो, टेक्निक से चलते हो, तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक से चलवाऊँगा आप सभी को, समझो ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप ये याद करना नहीं करना भैया, ऐसे नहीं होगा, समझो। ऐसे नहीं होता, दिमाग से खेलेंगे, दिमाग से चलेंगे, ठीक है ना। और भाई देखो, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपका प्रेम जो है मेरे हिसाब से कम ही आ रहा है यार। थोड़ा सा प्रेम को बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब तो कोई करता ही नहीं यार, वीडियो देखता है सब्सक्राइब नहीं करता, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी हैं, अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, कहानी का टाइटल देखो कि द करो वेनिटी, क्रोज वेनिटी, अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाओ ना इसको, ऐसे क्रोज वेनिटी। क्या होगा जो करो है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो दा है इधर दा क्यों लगाया, ऐसे भी तो हो सकता था करो वेनिटी, ऐसे भी तो लिख सकते थे। परंतु दा अपना एक रूल कहता है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, समझो ना, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। आपको अगर इधर में मिल गया ना तो मैं बताऊंगा। तो उससे पहले हम दा लगाते हैं, समझो ना। उससे पहले क्या है कि दा लगा दे, तो इसलिए ये दा लगाया गया है इधर, ठीक है ना। अभी देखते हैं, करो वेनिटी। वेनिटी का मतलब होता है घमंड, ठीक है ना। करो की का घमंड, जो कौवा है उसका घमंड। और देखो ये भाई मोर है, शायद ये कौवा है, ठीक है ना। और कौवा तो भाई बड़ा खतरनाक मतलब पक्षी है, सबसे मेरे हिसाब से सबसे तेज पक्षी यही है, समझो ना। तो देखो, अब कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार, देयर वाज एक करो, एक क्या ही कौवा था, हु जो, वाज ऑलवेज जो हमेशा, ब्रोडिंग, ब्रोडिंग का मतलब होता है सोचते रहता था, जो क्या कि हमेशा क्या कि सोचते रहता था, अबाउट के बारे में, हिज कलर अपने जो कलर है, जो उसका जो रंग था उसके बारे में वही सोचता रहता था, ठीक है ना। ही थॉट, उन्हें सोचा, सैडली, उसने क्या कि एक बुरा सोचा, उन्होंने वही बुरी चीज़ें सोचता था, अपने रंग के बारे में वही सोचता रहता था। सो उसने अपने रंग के बारे में बुरा सोचा, समझो ना। आई एम सो ब्लैक, उन्हें क्या कितना बुरा सोचा, मैं क्या कि बहुत क्या कि काला हूँ, एंड अगली, और क्या कि गंदा हूँ, समझो ना। देखो, जो परमात्मा ने हमको जिस तरीके से बनाया है, हम भाई बहुत अच्छे हैं, समझो ना। हमें परमात्मा ने अपने सिस्टम से बनाएगा तो उसमें फेरबदल नहीं करना चाहिए ना। तो अब देखो क्या सोच रहा है, मैं काला हूँ और गंदा हूँ, ठीक है ना। इफ़, यदि, ओनली, इफ़ ओनली, केवल, यदि, आई वाज कलरफुल,
एज अदर बर्ड, यदि मैं क्या होगा, मैं कलरफुल हो जाऊँ एज अदर बर्ड, यदि मैं मतलब और बर्ड जो से क्या कि कलरफुल हो जाऊँ। वन डे, एक दिन, एज द कलो, एज द करो, जो कौआ था, सेट बैठा हुआ था, ऑन ए ट्री मतलब पेड़ पर, एक ग्रुप ऑफ पीकॉक मतलब कि स्टार्टेड बाय, क्या हुआ मतलब कि जो ग्रुप है, जो कोए का, जो मोरों का जो ग्रुप है, उनके बारे को देख रहा था, ये चीज़ है। वे क्या है, वर वॉकिंग मतलब कि चल रहे थे, विद देयर फेदर्स अपने पंखों को, फैंडेड आउट मतलब फैला के, फैंडेड का मतलब होता है फैला के, और फैदर का मतलब होता है भाई पंख। वे क्या कि चल रहे थे अपने पंखों को क्या कि फैला के, समझो ना, बाहर फैला के, बाहर निकाल के वही चल रहे थे। दा करो, जो कौआ था, फील्ट महसूस हुआ, सैड अगेन, उसको फिर से महसूस हुआ, बुरा महसूस हुआ। वो ऐसे तो अपने बारे में सोचता रहता था, बुरा, मैं तो भी काला हूँ, गंदा हूँ, दूसरे कलरफुल पक्षी हैं और मैं ऐसा, भाई समझो ना, वो सोचता रहता था। तो वैन जब ही सा, उसने देखा, द पीकॉक्स जो मोर थे, फेदर्स, उसने क्या की, जो पीकॉक्स के फेदर पंखों को देखा। वैन जब द पीकॉक्स जो पीकॉक्स मतलब कि जो मोर थे, लेफ्ट चले गए थे, उसने क्या की पंखों को देखा, जब क्या की मोर चले गए थे तब उसने देखा, द करो जो कौआ था, फाउंड पाया, सम ऑफ देयर फेदर्स एंड स्केर्ड ऑन द ग्राउंड, जो करो था उसने पाया, सम ऑफ देयर फेदर्स, वहाँ पर क्या कि कुछ पंख मिले, स्केर्ड जो फैले हुए थे, ऑन द ग्राउंड जो ग्राउंड में भी जो उसके पंख बिखरे हुए थे ना, उनको पाया, उन्होंने देखा, समझो ना, ये तो है, मोर अपने पंखों के गिराते रहते हैं ना, तो ऐसा ही हुआ भाई, वो गिरा रहे थे अपने पंखों को, गिर नाचते और कूदते हैं तो उनके पंखे गिर जाते हैं, तो उधर गिर गई थी पंख। ही पिक्ड, उसने उठाया, दैम, ही पिक दैम, उन्हें उसको उठाया, अप, एंड वेंट ले गया, टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त के पास, द मंकी के पास ले गया, अपना उसका जो दोस्त था मंकी, उसके पास ले गया, और विद हिज हेल्प, उसकी सहायता से, विद माने हिज हेल्प, उसकी सहायता से, द करो जो करो ने टक्ड का मतलब वो लगा दिया, मतलब लगा दिया, द फेदर्स जो पंखों को, ऑन हिज बॉडी अपनी बॉडी पे भी उसने लगा लिए, उसकी सहायता से। क्यों जो बंदर ने लगा दिए वो इसके ले भाई तो लगा, समझा, वो मोर के पंख लगा लिए भाई, किसने, इसने, कोए ने। देन जब उसके बाद ही वेंट, वह गया, द पीकॉक एंड सेड मतलब कि वह क्या ही पीकॉक्स के पास गया और सेड बोला, लेट मी मतलब मेरे को कर लो ज्वाइन, मेरे को क्या कि ज्वाइन कर लो, तुम मेरे को ज्वाइन कर लो, फॉर नाउ अब आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ, एज यू आर, जिस तरह तुम हो ना सुंदर, इस तरह मैं भी हूँ, तो अब मेरे को ऐसा करो, अब मेरे को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लो, वो बोल रहा था भाई। बट परंतु द पीकॉक जो मोर थे, गिरू हो गए मतलब कि एंग्री, बहुत ज़्यादा क्या कि गुस्सा हो गए, वह भी एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एंड और पिग्ड उसने पिग और उठाया, द करो को, अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से उन्होंने एक पिक्ड करना मतलब चोंच मारना, उसको कुछ मारा, मतलब कि एक मतलब कि कोई ने उसको चोंच मारा और उठा के फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। द करो जो करो था, फ्लू बैक मतलब क्या है कि वो वापिस आ गया, मतलब उड़ के क्या है कि वापिस आ गया, टू हिज आवन फ्रेंड, अपने दोस्तों के पास वापिस आ गया, उधर से पिट गया, वो मोरों ने मारा उसको, भाई तू जा, हम तुम्हें अपने इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, वो वापिस आ गया। बट परंतु द क्रोज सेड, जो कोए ने बोला, क्रोज सेड, परंतु फिर क्या हुआ, जो क्रोज और कोए थे उन्होंने बोला, गो अवे, चले जाओ, फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्या कि तुम चले जाओ, और जो कोए थे ना उन्होंने बोला, और यू कैन नॉट लिव विद, यू कैन नॉट तुम नहीं रह सकते, लिव यहाँ पे, विद अस बिकॉज क्योंकि हमारे साथ क्या कि तुम नहीं रह सकते, क्योंकि यू डिड नॉट फील प्राउड
टू बी वट यू आर, मतलब कि क्योंकि तुम क्या है कि फील नहीं करते अपने ऊपर, क्या है कि प्राउड नहीं करते अपने ऊपर। अब वो प्राउड करना मतलब कि भाई गर्व नहीं करते। टू बी वट यू आर, जैसे तुम हो वैसे तुम अपने ऊपर क्या है कि गर्व नहीं करते। ये जो कहता था मैं तो काला हूँ ये हूँ, अपने ऊपर गर्व नहीं करता था। वो परमात्मा ने जैसे उसको बनाया तो वैसा रहना चाहिए ना, तो उसने उधर से ही भगा दिया, और क्या कर सकता। आप देखते हो 2 वर्ड इधर से मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया। सो इसलिए द पुअर करो, जो बेचारा जो कुआ था, वाज अबेंडन्ड। अबेंडन का मतलब होता है भाई भगा देना, निष्कासित कर दिया। बाय हिज आवन फेलोज, मतलब कि अपने क्या कि फेलोज का मतलब होता है फ्रेंड। देखो क्लास फेलो था ना, मेरा क्या कि क्लास का दोस्त साथी, समझो ना। फेलोज का वो इधर से ही है, समझो ना। हिज आवन फ्रेंड, उसके साथियों से क्या कि उसको क्या है भाई निष्कासित कर दिया, भगा दिया, ठीक है ना। एंड और हैड ए लीड ए लोनली लाइफ, मतलब कि लोनली माने अकेली लाइफ, और क्या कि लीड करने लग गया, मतलब कि रहने लग गया, अकेला रहने लग गया। अकेला रहने लग गया और क्या कर सकता, ना तो मोर रखेंगे भाई उसको, ना ही भाई कौवे रख सकते हैं अपनी पार्टी में। कौवे की तो भाई एकजुटता बड़ी खतरनाक है, समझो ना, बड़े एकजुट हैं। अब देखो क्या सीखा कौवे ने, क्या सीखा, ही लर्न, उसने सीखा टू एक्सेप्ट, मतलब कि हिमसेल्फ एज ही वाज, मतलब कि उसने सीखा, मतलब कि उसने ये सीखा कि एक्सेप्ट हिमसेल्फ, हमने खुद को स्वीकार करना चाहिए। एज ही वाज, जैसे हम हैं, जैसे हम थे उस तरीके से हमें स्वीकार करना चाहिए, समझो ना। कुछ लोग भाई सोचते हैं मेरा तो फेस पता नहीं कैसा, शक्ल ही पता नहीं, तो भैया जिस तरह आप है आपने स्वीकार करना चाहिए। और कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी भी तो करा लेते हैं। आप देखो कई लेडीज़ों में ज़्यादा क्रेज़ है यार, इतनी सुंदर लेडी ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी करा के और बेड़ा गर्क कर लेती है, समझो ना। बहुत क्या कर सकते हैं, समझो ना। बहुत सारे एक्टर हैं, पर एक तो यार मतलब कि आर से शुरू होता नाम, वो तो भैया मैंने इतनी वो लगती है, गंदी लगती है, मैं बता ही देता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी करा के उसने किसी फेस का बेड़ा गर्क कर रखा, समझो ना, बिल्कुल बुरा हाल कर रखा, समझो ना। तो भाई यही है, देखने में डरता, काफ़ी अच्छी स्टार है, समझो ना, परंतु क्या कर सकते हैं, समझो ना। तो यही है, तो चेंज कुछ नहीं, अपना जो परमात्मा ने 2 चीज़ दी है वही ठीक है। चलो ठीक है, अभी हैं ज़्यादा बातें नहीं करते, और चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में मज़ा आया, पढ़ते हो तो आपने मज़ा आया हो तो आपने क्या कि वो लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं।